किसान भाइयों, अगर आपने अपनी तरबूज की फसल के अंदर फ्रूट फ्लाई व काला धब्बा रोग को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने यहाँ पर तरबूज की फसल के अंदर उत्पादन को लगभग 50% तक बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय जिन किसान भाइयों के यहाँ पर तरबूज की खेती लगी हुई है, तरबूज की खेती कर रखी है, वहाँ पर तरबूज की फसल के अंदर फ्रूटिंग स्टेज चालू हो चुकी है, मतलब फूल से फल बनना शुरू हो चुकी हैं। तो इस समय किसान भाइयों के यहाँ पर काफ़ी सारे कीट व बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। जैसे इस समय एक फ्रूट फ्लाई का प्रकोप है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, फ्रूट फ्लाई तरबूज के अंदर तरबूज को एक प्रकार से विकृत कर देती है। विकृत का मतलब उसके अंदर डंक मारती है। वो एक मक्खी है जो डंक मारती है, अंदर अंडे देती है और उसके बाद या तो वो तरबूज है बड़ा होके सड़ जाएगा या फिर उसके अंदर एक प्रकार से जो साइज है वो पूरी सही नहीं बन पाएगी, एक विकृत हो जाएगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा वो तरबूज हो जाएगा। तो ये असर होता है फ्रूट फ्लाई का। इसके अलावा तरबूज के अंदर एक समस्या और आती है कि तरबूज का फल जो छोटा होता है तो शुरुआत में हल्का फुल्का उसके अंदर काला धब्बा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो 5 से 7 दिन के अंदर वो तरबूज का जो फल है वो छोटी ही अवस्था के अंदर काला होकर सूख जाता है, मतलब ये उसके अंदर फंगस की बीमारी है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। किसान भाई अपने यहाँ पर जो तरबूज की फसल लगा रखे हैं वो किस प्रकार से अपनी फसल को इन कीटों व बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि कीट व बीमारियों की वजह से किसान भाइयों के यहाँ पर तरबूज की फसल के अंदर लगभग 60 से 70% तक नुकसान हो जाता है फ्रूट फ्लाई और फंगस की वजह से। और किसान भाई खर्चा भी काफ़ी करते हैं, उसके अंदर ड्रिप लगाते हैं, मल्च लगाते हैं और फिर तरबूज का जो बीज होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर उत्पादन सही तरीके से नहीं होगा, सही मात्रा में उत्पादन नहीं होगा तो मंडी रेट भी नहीं मिल पाएंगे, उत्पादन भी कम होगा, तो एक प्रकार सौदा घाटे का हो जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे किसान भाई किस प्रकार से अपनी फसल को फ्रूट फ्लाई और फंगस से बचा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रूट फ्लाई की, उस मक्खी की जो तरबूज को विकृत कर देती है। मतलब जो तरबूज छोटी अवस्था में होता है, तरबूज का जो फल छोटी अवस्था में होता है, तो उस समय वो मक्खी तरबूज के अंदर डंक मारती है और जिसकी वजह से तरबूज विकृत हो जाएगा, उसकी साइज सही गोल नहीं बन पाएगी। इसके अलावा या फिर वो तरबूज है वो सड़ जाएगा, उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसका कंट्रोल किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तरबूज की फसल के अंदर फ्रूट फ्लाई का सबसे ज़्यादा अटैक तरबूज की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज के अंदर होता है, जिस समय तरबूज के अंदर फूल से फल बनना शुरू होते हैं और ये लगभग तरबूज की फसल के अंदर 20 से 25 दिन की प्रोसेस है। इस टाइम पीरियड के अंदर ही तरबूज के अंदर फूल लगते हैं और इसके अंदर ही फूल से फल बनते हैं और अपना उत्पादन जो भी है वो इसी 20 से 25 दिन पर निर्भर करता है। साथियों, फ्रूट फ्लाई के 2 तरीके हैं। आप तो एक तो ऑर्गेनिक रूप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा केमिकली रूप से मतलब स्प्रे के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपके यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का असर बहुत कम है, मतलब बहुत नाम मात्र का है, तो आप इमिडाक्लोप्रिड जो अपने 17.8% में आता है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने यहाँ पर इसको कंट्रोल आप कर सकते। एक और इंसेक्टिसाइड आता है जैसे थायो प्लस लेमड़ा, जो सिजेंटा का अलीका करके आता है, इप्को का इरुका करके आता है, तो उसका इस्तेमाल करके भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु अगर आपके यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का असर काफ़ी ज़्यादा है तो मैं एक ही कीटनाशक रिकमेंड करूंगा, सोलोमन, बायर का सोलोमन। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसान साथियों। सोलोमन जो कि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, सोलोमन इस फ्रूट फ्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा असरकारक है, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर फ्रूट फ्लाई के लिए करते हैं तो आपको लगभग फसल के अंदर 100% परिणाम देखने को मिलेगा। इसका स्प्रे जो है वो आप प्रति जो 20 लीटर की टैंक आता है तो उसके अंदर 22 ml प्रति टैंक, 1 से 1.25 ml प्रति लीटर आपको इसकी मात्रा रखनी है और उसके बाद इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसका जो स्प्रे है वो आपको 5 से 7 दिन के अंतराल पर दोहराना है। मतलब जो 20 से 25 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर फूल बनते हैं, फल बनते हैं, तो उसके अंदर आप 5 से 6 बार आपको स्प्रे ज़रूर करना है, तभी आप अपने यहाँ पर फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे।
इसके अलावा एक तरीका होता है ऑर्गेनिक और जैविक तरीके से किसान भाई किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, जैविक तरीके के लिए आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लूर देखने को मिलते हैं जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप होते हैं, मतलब जो एक गिलास के रूप में होते हैं, उसके अंदर एक फ्रूट फ्लाई एक गोंद आता है, एक टिकड़ी टाइप आती है जो कि उसके अंदर लटकी होती है, उसके अंदर एक लूर होता है जो कि गंध छोड़ता है, जो कि फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्टिव करता है, और उसके अंदर जहर होता है जिसके अंदर घुसते ही वो मर जाती है। मेल जो फ्रूट फ्लाई वो मर जाती है, इसके बाद फीमेल फ्रूट फ्लाई अंडे देती नहीं है और अपने फ्रूट फ्लाई से फसल को बचाया जा सकता है। ये तरीका भी काफ़ी अच्छा कारगर है। 1 एकड़ के अंदर आपने तरबूज की फसल ले रखी है तो आप 10 से 12 ये फ्रूट फ्लाई जो ट्रैप हैं वो लगाए और आपकी फसल को फ्रूट फ्लाई से आप बचा सकते हैं। परंतु ये आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप स्प्रे भी करें जिससे आपके यहाँ पर फ्रूट फ्लाई से 100% छुटकारा किया जा सके। फसल के अंदर फूल से जब फल बनता है तो उस समय उसके अंदर जो काला धब्बा होकर वो जो फल है वो सूख जाता है, काला हो जाता है। तो इसकी वजह से अपने तरबूज की फसल के अंदर 20 से 25% तक उत्पादन प्रभावित होता है। अपनी जो शुरुआती समय के अंदर जो तरबूज की बेल होती है तो उसके अंदर 20 से 25 फल लगते हैं शुरुआत में, परंतु सक्सेस हो पाते हैं सिर्फ 4 से 5 तरबूज। अधिकतम मैं बता रहा हूँ कि 4 से 5 तरबूज अगर आपने देख रेख अच्छी की है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट अच्छा किया, तभी इतने सक्सेस हो पाएंगे। परंतु सक्सेस रेट ये काफ़ी कम है, 20 से 25, फिर वहाँ से 3 से 4 तरबूज। तो इसका मुख्य कारण है फंगस। ये जो समस्या आती है मोस्टली फंगस की वजह से आती है कि शुरुआत के अंदर फल के अंदर एक हल्का काला धब्बा हुआ, उसके बाद उसके अंदर वो पूरा का पूरा जो तरबूज है वो सूख जाएगा। ऐसी समस्या अगर आपकी तरबूज की फसल के अंदर भी है तो आप इसका समाधान शुरुआती समय के अंदर करें। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर तरबूज की फसल में जो बीमारी है वो स्टार्ट हो चुकी है तब उसका समाधान करेंगे तो आपको परिणाम कम मिल पाएगा। तो आप शुरुआती समय के अंदर जब आपके यहाँ पर फूल से फल बनना शुरू हो जाए तो उस समय एक तो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट सही प्रकार से करें, मतलब उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व चलाते रहें, ज़्यादा पानी ना चलाएं, और जो भी पानी आप चलाएं उसके अंदर NPK या सूक्ष्म पोषक तत्व है या 1261 चलाते रहें, ताकि उस समय फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फसल को, जिसकी वजह से जड़ों का बढ़वार होता है, और जड़ों की बढ़वार होने की वजह से फसल है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाती है, जिससे फूल व फलों का विकास बढ़ता है, उसके अंदर उसकी संख्या बढ़ती है। इसके अलावा सबसे समस्या आती है फंगस की, जिसकी वजह से ये रोग होता है। तो इसके लिए आप शुरुआती समय के अंदर एजोक्सी प्लस टेबुकानाजोल का स्प्रे अपनी फसल के अंदर जरूर करें। कम से कम आप एक स्प्रे इस प्रकार का आप निकालें अपने यहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज के अंदर, और इसकी मात्रा आपको रखनी है 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर। 10 लीटर की आपके यहाँ पर टैंक है तो 20 ml आपको एजोक्सी प्लस टेबुकानाजोल का घोल बनाकर तरबूज की फसल के अंदर आपको स्प्रे निकालना है, जिसकी वजह से आप अपने यहाँ पर तरबूज की फसल को इस जो एक प्रकार से ब्लाइट टाइप की जो रोग आता है जिसके अंदर तरबूज काला पड़ जाता है, फल है वो काला पड़ जाता है, तो इससे आप लगभग 100% बचाव कर सकते हैं आपकी अपनी फसल के अंदर फलों का। अगर आपने फ्रूट फ्लाई कंट्रोल कर लिया, इस प्रकार की फंगस की बीमारी का कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने यहाँ पर तरबूज की फसल के अंदर काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, अच्छी साइज उसकी मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता होगी उसके अंदर, और एक प्रकार से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 2 या 3 दिन तक उसको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काफ़ी दूर की मंडी है, मतलब अगर राजस्थान से हूँ मैं तो मेरे को दिल्ली वाली मुहाना मंडी के अंदर उसको टच करवाना है, मुहाना मंडी के अंदर बेचना, तो 3 से 4 दिन तक उसका टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जा सकता हूं और अच्छे मंडी रेट भी ले सकता हूं। तो आप इन बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रकार की सावधानी रखकर। तो धन्यवाद किसान साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।